दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या फिर टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे या सब्जियां नहीं आ रही, तो आज मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बनाकर बताने वाला हूं, अगर वो फर्टिलाइज़र आप भी अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे भी सूखने से बच जाएंगे, उन पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगी और आपको अपने पौधों से हमेशा अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। चाहे आपके पास टमाटर वाले पौधे लगे हुए हैं, मिर्च वाले पौधे लगे हुए हैं या फिर भिंडी वाले पौधे, तूरी वाले पौधे, करेले वाले पौधे और इनके अलावा जितने भी आपके पास पौधे मौजूद हैं, सभी पौधों में आप उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल जो पौधों पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो पत्तों में आ रही है, यानी किसी पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं और किसी पौधों के पत्ते अंदर की तरफ टेढ़े हो रहे हैं, जिससे पौधे पर भी ज़्यादा असर पड़ता है और पौधा सूखने के करीब पहुंच जाता है। ये जो सब बीमारियां हमारे पौधों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, ये बीमारियां ज़्यादातर जड़ों से ही पौधों पर अटैक करती हैं या फिर उड़ते हुए भी पौधों पर कुछ बीमारियां अटैक करती हैं, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। उन पर लगे हुए कलियां भी नीचे झड़ जाती हैं। अगर कलियों से फूल बन रहे हैं तो कुछ फूल भी नीचे झड़ जाते हैं और कुछ पौधों पर हमारी सब्जियां भी आधी अधूरी नीचे झड़ जाती हैं, यानी पौधों पर जो सब्जियां होते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हम अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इन पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहली जो आपने चीज़ यूज़ करनी है वो है लहसुन, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होगा। ये मेरे पास कुछ लहसुन की फलियां, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस गिलास के अंदर डाल लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, गिलास में डालकर अच्छी तरह हल कर लेना है। इसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है अदरक का पाउडर, जो कि खानों में इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आपके किचन में ये मौजूद नहीं है तो आप किसी भी किराना वाली दुकान से आसानी से ले सकते हैं। तो इसका भी मैं 1 खाने का चम्मच इस गिलास के अंदर डाल देता हूँ। इसके बाद इन दोनों को आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपके पौधों को फूल से भी भर देंगी, फल से भी भर देंगी और इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे, उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। दोनों चीज़ों को इस गिलास में डालने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। जब आधा घंटा गुजर जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है, अदरक के पाउडर और लहसुन को, तब भी जाकर आपके पौधों के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपने अपने पौधों में इसको इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके गमले के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी कर लें। कोड़ी करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को पौधों में डाल दें। अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, और इनके अलावा अगर आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या किसी पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो आपने इस फर्टिलाइज़र को उन पौधों में इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे की जड़ों को ताकत मिलेगी, उनको पोटाशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा और जिंक भी मिलेंगे, जिसके बाद हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती रहेगी, उन पर फूल फल और सब्जियां भी भर के आएंगी। और इस फर्टिलाइज़र को आप सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो इस फर्टिलाइज़र को आप हर 20 दिन के बाद दोबारा अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हमारे पौधों के फ़ायदा ही देता है। तो दोस्तों, आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके पौधे सूखने से बच जाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को फूल वाले पौधों में इस्तेमाल करने के बाद कलियां भी ठहरेंगे और कलियों से फूल भी बनेंगे और आपका गार्डन हमेशा फूलों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।